बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबुल कासिम मुस्तफा मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहिल अत्हार व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अश्शाकीन फीहिम अलमुनहरिफीन अन्हुम अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मुहकम किताबिह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सलवात है जमा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अपने तमाम लोगों की ज़ियारत की कबूलियत के लिए तमाम मोमिन मोमिनात की सलामती के लिए मिलजुल कर एक सलवात है बक़ियतुल्लाहिल आज़म हज़रत हुज्जत इब्नुल हसन अल-अस्करी रूही व अरवाहुल आलमीन लहुल फ़िदा के ज़ुहूर में ताजील के लिए तीसरी सलवात मिलजुल कर आज की रात शब शहादत हज़रत मूसा बिन जाफ़र इमाम हफ्तुम इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम। काश हम सब लोग आज जैसी रात और कल जो आने वाला दिन है काज़मैन में होते, नज़दीक से हज़रत की कम से कम कब्र की ज़ियारत करते, सलाम करते और अपना तोहफ़ा पेश करते। लेकिन ये भी हमारे लिए कम शरफ की बात नहीं कि हम जिस जगह बैठे हुए हैं, जिस शहर में हैं, जिस सरजमीन पर मौजूद हैं, ये शहर भी, ये ज़मीन भी उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा इस वक्त अगर हम यहाँ मौजूद हैं तो हतमन बीवी ने हमें दावत दिया है कि हम यहाँ मौजूद हैं। अगर इनकी तरफ से दावत नहीं होती तो न हम यहाँ होते न आप यहाँ होते। ये हमारे लिए शरफ की बात है। शब शहादत अबा इब्राहीम अबुल हसन अब्द सालेह खुदा इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम है। कोशिश ये करूँगा कि जो गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम से, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ अलबत्ता शायद ये जुमला संगीन हो लेकिन हकीकत यही है कि अमीर अल-मोमिनीन इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इमाम हसन थोड़ा बहुत, उसके बाद इमाम हुसैन फुल, यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये चैप्टर तो फुल रहता है हमारे यहाँ। इसके बाद दूसरे इमाम यानी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, ये तकरीबन न्यूट्रल है, शायद 1% नहीं, अंडर 1%, 1% से भी कम इनका जिक्र होता है। सातवें इमाम तो यानी वाक़ई मजलूम वाक़ई हुए हैं इस एतबार से कि विलादत भी मजलूमाना है, शहादत भी मजलूमाना है। क्यों? यानी विलादत सफ़र के महीने में हर इंसान अज़ादारी में मशगूल रहता है, तो विलादत में कोई इंसान जश्न नहीं कर पाता है, खुशी भी नहीं मना पाता है। शहादत की जो तारीख है ये महीना खुशियों का महीना है। अभी आज का दिन जो गुजरा है ये फतेह खैबर है, 2 दिन बाद बेसत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गई, तो बैनल ईदैन है, खुशियों के दरमियान है, उस एतबार से इंसान गम भी नहीं मना पाता है, मजलूम वाक़ई हो रहा है। 8वें इमाम का तस्करा थोड़ा बहुत होता है, 9वें 10वें इमाम को तो 11वें इमाम को कोई याद भी नहीं करता। इसकी मेरे पास दलील ये है, मैं नहीं जानता कि आपने सुना है, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है, देखा है ऐसे अफराद को। पूछा भाई बताओ जरा सा 12 इमाम नाम मालूम? हाँ जी मालूम, बताइए जरा सा। पहला दूसरा तीसरा तो बता दिया, अब उसके बाद से जी वो जनाब ज़ैनब का मर्द है इमाम, नहीं वो गलती हो गई, वो इधर उधर के कोई पता नहीं किसके किसके नाम लिए, हमने भी नहीं सुना था। खैर जैसे तैसे हाँ हज़रत अब्बास को वहाँ लेकर के आए, फिर 7वें इमाम तक 8वें इमाम तक आने के बाद कहा कि फिर इसके बाद तो जी नहीं पता, वो 12वें इमाम का नाम मालूम है, ये बीच में कौन है? आज वो जो भी हैं अल्लाह याज़ बिल्लाह, तो उनका कोई खास रोल तो दिखाई देता नहीं है, उनका नाम भी याद नहीं रहता हमें, तो हम उनका नाम क्या करें? ये हमारी कम्युनिटी का हाल है, हमारे शिया समाज और बिरादरी, जिनके हम अपने आप को पैरोकार कहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी कम से कम ये बनती है, जो चैप्टर जो फुल है वो फुल है, इसमें कोई शक नहीं कि अमीर अल मोमिनीन अइम्मा अत्हार में सबसे अफजल है,
इसमें कोई शक नहीं। सरकार सईद शुहदा की कुर्बानी अनोखी कुर्बानी, कायनात में न वैसी कुर्बानी किसी ने दिया है न कोई दे सकता है। दोनों चैप्टर है, लेकिन दूसरे इमाम की भी तो जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। ले दे करके एक दिन होता है, एक दिन में भी अगर हम ठीक है कुल्लुहुम मिन नूर, भाई सब एक नूर के हैं, इनका जिक्र उनका जिक्र सब अव्वलुना मोहम्मद और सब है आपके जहन में, लेकिन इंडिविजुअली खास तौर से इन अफराद का तस्करा अगर इनके विलादत और शहादत में न किया जाए तो कब किया जाए? एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। रिवायत है, अलबत्ता इस रिवायत के पहले एक थोड़ा सा मुकदमा। अभी हमसे आपसे कभी भी बराबर होता है, एक जुमला हम लोगों से तकरार किया था, तुम कौन हो या आप कौन हो। इस एक जुमले में से आप क्या समझते हैं? आप कौन है या तुम कौन हो? अगर किसी ने मोहतरमाना अंदाज में पूछ लिया तमीज से, तो शायद पूछना चाह रहा है कि मैं अपना तारुफ करा दूं मैं कौन हूं। लेकिन ऐसे पूछते कहीं तुम कौन हो भाई, आप कौन है, इसका मतलब क्या निकलेगा? ये क्या पूछना चाह रहा है? आप कौन है? हमारी हैसियत पूछना चाह रहा है, हमारा नसब शजरा पूछना चाह रहा है, हमारी पोस्ट पूछना चाह रहा है, क्या है? अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम कैसे जवाब देंगे? ओ भाई आपने अभी इस बात को कहा कि हमारी इंसानों की जिम्मेदारी क्या है। एक एक जुमले के ऊपर गौर कीजिएगा, यहीं से हमारी जिम्मेदारी समझ में आ जाएगी भी आपको। हमारी जिम्मेदारी क्या, हम उसको क्या जवाब दें? जिस तरह से उसने पूछा उसी तरह से हम जवाब भी दे सकते हैं, उसके अपोजिट दूसरे तरीके से भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन आइए देखते हैं इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम अपना तारुफ कैसे करवा रहे हैं। नुफैल अंसार में से एक शख्स था, नुफैल, इसका नाम नुफैल, और ये रिवायत हमारे शिया कुतुब में, मुतअद्दिद कुतुब में मौजूद है ये रिवायत, और दूसरी किताबों में भी उनके यहाँ भी मिलती है। ये नुफैल बेइंतहा इसके सिलसिले में मिलता है। काना इर्रीजन, इर्रीज कहते हैं बददहन इंसान, बदतमीज, बेहुदा, शरारती, जिसकी अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं होता, और फौल बकने वाला आदमी, काना इर्रीजन। इसका एक साथी था, इसका एक दोस्त था, उसका नाम अब्दुल अजीज बिन उमर इब्न अब्दुल अजीज था। ये होशियार था, चालाक था, शायर भी था। एक दिन हारून के दरबार के पास सामने ही ये लोग खड़े थे, बात कर रहे थे। अचानक से सिपाही आते हैं, हटो, रास्ता खाली करो, साफ करो, किनारे हो जाओ, हट जाओ। देखा दूर से कोई किसी मरकब के ऊपर, सवारी के ऊपर बैठा हुआ कोई आ रहा है। ये जो नुफै था बेइंतहा बेहुदा इंसान था। इसने अपने साथी से पूछा कि मन हाज़ा शेख। शेख का मतलब वो शेख सैयद के मुकाबले में नहीं, उसका अपोजिट नहीं है। शेख यानी बुजुर्ग, बूढ़ा। ये बूढ़ा कौन है, ये बुजुर्ग कौन है, कौन आ रहा है? तो उसने कहा कि तुम नहीं पहचानते हो, हादा शेख आले अबी तालिब, ये आले अबी तालिब का बुजुर्ग है। हादा जाफर इब्न मोहम्मद, हादा मूसा इब्न जाफर, ये मूसा इब्न जाफर है। अच्छा, इसने एक जुमला कहा कि आज तक उसने एक जुमला कहा आज तक बनी अब्बास को इससे ज्यादा जलील होते हुए मैंने नहीं देखा है कि ऐसे इंसान का एहतराम कर रहे हैं, ऐसे इंसान की आओ भगत कर रहे हैं, वेलकम करने के लिए तैयार है, सबको हटा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये आदमी आसानी से आए, जिससे इनकी हुकूमत को खतरा है, जब चाहे इनकी हुकूमत का तख्ता पलट कर सकता है, हुकूमत अपने कब्जे में ले सकता है। नजदीक आता, कहा कि आज मैं इनको बताता हूँ। जुमला आप देखें रिवायत का, लेकिन उसके साथी ने रोका, कहा कि ये काम भूल के भी न करना, ला तफ़अल, ये काम मत करना, मुतारिज़ न होना, इमाम से गुफ्तगू न करना, तुम्हारी तो कोई हैसियत नहीं है, तुमसे बड़े बड़े वाले इनसे बोल करके, आले मोहम्मद से, आले अबी तालिब से बोल करके जीत नहीं सके, उनका कुछ नहीं कर सके, तुम क्या हो, ज्यादा कभी भी रूदरू मत होना है। लेकिन इसके समझ में नहीं आता। उसने कहा मैं सब्र करूंगा, इंतजार करूंगा, ये जा रहे हैं हारून से मिलने। अब ये नहीं रिवायत में लिखा हुआ कि हारून ने से मिलने जा रहे थे या हारून ने बुलवाया था, जाहिरन चूंकि इमाम है और इमाम हारून की हुकूमत के जमाने में मजलूम थे,
हुकूमत की तरफ से एहजार का हुक्म था कि आइए, मजबूरन इमाम आए। ये बाहर इंतजार करता रहा। अब जब इमाम बाहर निकले, इसने ये कहा था अमा इन खरज लउसब्बिअन्ना, बाहर निकलेंगे तब मैं ये बाहर निकले इमाम। जैसे ही आते हैं ये आगे बढ़ करके इमाम के मरकब के लजाम को पकड़ देता है। यहाँ तक रवायत मुकदमे में गुजर गई। अब वो बातें जो मैंने कही थी, इमाम जवाब देते हैं, अगर कोई पूछे किसी से इस तरह से तो क्या जवाब दिया जाएगा। यह आता है इमाम के लजाम पकड़ देता है। लजाम पकड़ने के बाद इमाम से खिताब करके कहता है मन अंतुम, कौन हो तुम कौन हो। अच्छा, खाली पूछा ही नहीं, उसके पहले इसने एक बेहूदगी और बदतमीजी की इमाम के साथ। अजीब तहकीरामेज निगाह से इमाम को देखा। आदमी की बेइज्जती करना चाहता, तहकीरामेज निगाह से इमाम अलैहिस्सलाम ने पहले तो इमाम मुस्कुराए। हमने कहा कि तुम ये बताओ, तुम मुझसे पूछना क्या चाह रहे हो। तुम मुझसे मेरा नाम पूछना चाह रहे हो कि मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप का नाम क्या है, या तुम मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि मैं किस शहर से आया हूँ, किस शहर का रहने वाला हूँ, मेरा घर कहाँ, या तुम मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि मेरी पोस्ट, मैं किस ओहदे के ऊपर फायज हूँ, मेरा मकाम और मंजिलत मेरी क्या है। रिवायत के जुमले देखिए, इमाम फरमाते हैं, जैसे इमाम ने उससे कहा है, शर्म से पानी पानी हुआ है इंसान। इमाम फरमाते हैं इन कुंत तुरीदुन नसब, अगर तुम मेरा नसब पूछना चाहते हो, फ़अना इब्नु मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, की फर्जंद है कि उनका मैं औलाद हूँ। मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इब्न इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मोहम्मद इब्न इस्माइल ज़बीह खुदा, इब्न इब्राहिम खलीलुल्लाह, वो खलील खुदा इब्राहिम के बेटे। ये हो गया मेरा नस्ब। फिर इमाम फरमाते हैं इन कुंता तुरीदल बलद वल बैत, अगर तुम मेरा घर, मेरा शहर पूछना चाह रहे हो, फहुवल बैतुल्लज़ी औजबल्लाहु अलल मुस्लिमीन काफ़तन व अलैका इन कुंत मिनहुम अन तहज्जू इलैह। बहुत अजीम जुमला है। इमाम क्या फरमा रहा है कि अगर तुम मेरे घर का पता करना चाह रहे हो कि मेरा घर कहाँ है, मैं किस शहर का हूँ, तो मेरा घर वो मेरा शहर वही है जिस घर के बारे में खुदावंद आलम ने तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया है, वाजिब किया है कि वो आकर के इस घर का तवाफ करें, हज करें, तमाम मुसलमानों को। उसके बाद से इमाम ने एक जुमला कहा है, वो जुमला बहुत क्लियर और पॉइंटेड है, इन कुंत अलैका इन कुंत, अगर तुम भी हो मुसलमानों में से। यानी इमाम क्या कहना चाह रहे हैं, तुम तो मुसलमान हो ही नहीं। जो इंसान इमाम वक्त की तौहीन करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। सलवात भेजे मोहम्मद। ये हो गई दो बात, ये दो जवाब दिया इमाम ने। तीसरा जवाब, वइन कुंत तुरीदु सीता वल इस्म, सीत कहते हैं लक़ब। अगर तुम हमारा नाम और लक़ब जानना चाहते हो, तुमने ये पूछा है, फ़नहनुल्लज़ीना अमरल्लाहु बिस्सलाति अलैना फ़िस्सलवातिल मफ़रूज़ा, हम वो हैं जिसके लिए परवरदिगार आलम ने 5 वक्त की नमाज, जो नमाज वाजिब नमाजों में रसूलुल्लाह के नाम के साथ साथ हमारे नाम पर भी दुरूद और सलवात वाजिब करार है। यक़ूल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद फनहनु आलु मुहम्मद। जब इंसान ये कहता है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, ये जो आलि मोहम्मद है वो हम हैं। ये इमाम ने जवाब दिया उसका। अब नतीजा क्या हुआ, ये जब जवाब सुना इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, नुफ़ै ने पैरों में उसके राशा आ गया, डर के मारे लजाम छोड़ दिया, सर झुका करके। ये है हज़रत मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम, जिनकी आज शब शहादत है। वक्त मुझे मुख्तसर सा दिया गया है, तो मालूम नहीं कि इतनी देर में मैं क्या बयान कर सकता हूँ, लेकिन हम फॉलोअर हैं, हम पैरो हैं, हम इत्तिबा करते हैं इमाम की। जिस इमाम की हम इत्तिबा करते हैं उस इमाम के बारे में हमें मालूम होना चाहिए।
इस इमाम की जिसकी आज शब शहादत है, 35 साल मुद्दत इमामत थी, 35 साल इमामत का जमाना रहा है। 14 साल कहा जाता है कि इमाम कैद में गए। ये 35 साल इमाम ने क्या किया? जाहिर सी बात है आजाद तो थे नहीं कि जो जी में आए करें, जैसे जी में आए जिंदगी गुजारे। यानी अगर ये गौर करने वाली चीजें हैं, अलबत्ता मुमकिन है आप लोगों के लिए ये बातें मेरी संगीन गुजरे, लेकिन चूंकि साल भर आहवा, मैंने पहले कहा था वाह वाह और सुभान अल्लाह तो होता रहता है, लेकिन इस तरह की बातें भी कभी कभी सुननी चाहिए जिसका हमको मालूम चले, मालूम कि हम किसके चाहने वाले हैं, किसके मानने वाले, उन्होंने किया क्या, हमें क्या करना है। 35 साल के अगर हम उन हालात को अगर जायजा लिया जाए कि वो हालात कैसे थे, किन हालात में इमाम अलैहिस्सलाम जिंदगी गुजार रहे थे, अगर बहुत मुख्तसर में उसको बयान करूं तो 4-5 नुक्ते में उस बात को बयान किया जा सकता है। वो जमाना 35 साल का जमाना बनी अब्बास का जमाना था जिसमें इमाम जिंदगी गुजार रहे थे। ये बनी अब्बास हुक्मरान अय्याश और अव्वल दर्जे के नालायक, यानी वो जमाना था जिसमें अय्याशी थी बनी अब्बास हुक्मरानों की और उनकी नालायकी का जमाना था। हादी अब्बासी, मेहदी अब्बासी, मंसूर दवानकी और ये हारून रशीद, ये 4 इमाम, 4 खलीफा थे, खलीफा वक्त जो इमाम के जमाने में मौजूद थे। हारून रशीद का जमाना, ये सब एक से बढ़कर एक निकम्मे नालायक खलीफतुल मुस्लिमीन के हाल बयान कर रहा हूँ, एक से बढ़कर एक नालायक। और ये दोनों हादी और मेहदी, जिसे कहिए खुल्लम खुल्ला शराब खारी, खुल्लम खुल्ला गुनाह कबीरा को अंजाम देते थे, दूसरे भी अंजाम देते, लेकिन इनके यहाँ जर्रा बराबर लिहाज किसी चीज का नहीं था। इन दोनों के यहाँ सारे बुरे गुनाह कबीरा वाले सारे काम, जितनी गलाजत हो सकती थी ये करते थे, जर्रा बराबर इन्हें किसी चीज का खौफ नहीं था। हारून रशीद ज़ुवजहैन था, 2 चेहरे थे इसके, कभी कभी मूड में आ जाता था तो मोमिन भी बन जाता था, और जब अपने पर आता था तो इससे बड़ा फिस्को फुजूर में डूबा हुआ कोई दूसरा इंसान। तारीख में मौजूद है कि सबसे बड़ी शराब की पार्टियां अगर हुआ करती थी किसी हुक्मरान के यहाँ तो ये हारून रशीद। तारीख में मौजूद है कि अपने जमाने की सबसे महंगी गुलकारा को दावत कोई देता था तो हारून रशीद देता। अपने जमाने की सबसे महंगी डांस करने वाली, आजकल के जमाने में कहा जाए तो वो क्लब वाली जो होती हैं, उन्हें अगर कोई बुलाता, हारून रशीद बुलाया करता था। ये हारून रशीद, ये इसका एक चेहरा है। कभी कभी फुज़ैल जो इमाम का साहबी, उसके दर्स अखलाक में भी बैठता था, सुनता था, उसके बाद से ज़ारदार हो जाता था। ये दूसरा चेहरा। खाली फुज़ैल के नहीं, बुशरे हाफी का नाम सुना है, वो जिसको इमाम ने कहा था कि ये, उसकी कनीज से पूछा था कि ये इंसान गुलाम है या आज़ाद है, अब्द है या आज़ाद है। जब देर में कनीज पहुंची थी तो पूछा क्यों देर में आई? कहा कि वो बाहर एक आदमी ऐसे से आपके बारे में पूछ रहा था कि वो तुम्हारा मालिक जो है वो आज़ाद है या गुलाम है। कहा तुमने क्या जवाब दिया? मैंने जवाब दिया था वो तो आज़ाद है। कहा हाँ, आज़ाद नहीं होता तो इस तरह शराबखोरी कर रहा होता, गाने की आवाज़ घर से आ रही होती इसके। वो नंगे पैर दौड़ा था इमाम के पीछे पीछे, माजत खाई करने के लिए, तौबा करने के लिए, इसलिए उसे बुशरे हाफी भी दर से अखलाक दिया करता था मस्जिद में बैठ के जब सुधर गया। हारून रशीद उसके दर्स में बैठता था, दर्स सुन करके रोता था। ये 2 चेहरे वाला है। ये है बनी अब्बास के हुक्मरान। इस जमाने में इमाम ने जिंदगी गुजारी है। उस जमाने में और क्या हालात थे? 35 साल जो इमाम की इमामत का जमाना रहा है, बनी अब्बास की हुकूमत और बनी अब्बास का जमाना, हर चीज की बर्बादी, खास तौर से माल और दौलत की बर्बादी, इसराफ जिसे कहते हैं, खुल्लम खुल्ला इसराफ हो जाता है। माल और दौलत जो इनके पास थी, हारून रशीद से ज्यादा पैसे वाला हुक्मरान भी बनी अब्बास में नहीं गुजरा है, ये बात भी याद रखिए। हारून रशीद, तारीख जाइए उठा करके देखिए, मुताला कीजिए, पढ़िए, देखिए इनकी खबासत, इनकी गलाजत तारीख के अंदर मिलेगी। इनकी बर्बादियों का जिक्र नहीं करना, सिर्फ एक बात, जुबैदा हारून की बीवी थी। जब जुबैदा की शादी हारून से तय हुई है तो खर्च हारून ने सब किया है। क्या खर्च किया? सिक्के कितने लाखों करोड़ों की तादाद में सिक्के सोने के बहाए गए हैं, खर्च किए गए अलग तक बगैर किसी हिसाब किताब, इसका कोई हिसाब किताब नहीं।
सबसे मामूली चीज जो थी वो ये थी कि जितने भी आने जाने वाले लोग थे उनके पैरों के नीचे जो फर्श बिछा हुआ था वो सोने के तार का बना हुआ, खालिस सोने के तारों का फर्श बनाया गया था, उसके ऊपर ये लोग चल रहे। कौन सा इस्लाम? किस इस्लाम के खलीफा? किसके पैसे के ऊपर ये हुकूमत हुई? तीसरी चीज, उस जमाने में इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम जिंदगी गुजार रहे थे। अलवियों के ऊपर, सादात के ऊपर बेइंतहा सख्ती थी, उन्हें दबा करके रखा जाता है। दो लोग आपस में लड़ाई हो गई, एक तीसरा शख्स बंदे खुदा खड़ा देख रहा था। इसने देखा कि वो फलां ने फलां को मारा है, लड़ाई हुई है, उसके ऊपर जुल्म किया है इसने, वो मजलूम वाक़िअ हुआ है। बात जब कोर्ट में पहुंची, दादगाह में पहुंची, जज साहब के सामने पेश हुए, दोनों पकड़ के ले जाएंगे, फिर कोई गवाह वगैरह? कहा कि मैं वहां मौजूद था। कहा बताओ क्या? कहा कि जज साहब ये फला शख्स जो है ये मजलूम वाक़िअ हुआ है और ये जालिम था। कहा अच्छा ठीक, हाँ ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम फला, मैं अलवी हूँ। कहा देखो अलवी की गवाही जो है वो काबिल कबूल नहीं। कहा क्यों? कहा हुकूमत की तरफ से हमारे पास ये हुक्म आया है कि किसी भी अलवी की गवाही कबूल नहीं। ये जुल्म है नहीं? अलवी है इंसान, अहले बैत अताहर का चाहने वाला है, आलुल्लाह में से, आले रसूल में से है, तो उसकी गवाही काबिल कबूल। खैर ये कोई नई बात नहीं, इसके पहले सिद्दीक़ ताहिरा के केस में देख चुके हैं। वहां भी सिद्दीक़ ताहिरा अपना गवाह पेश करती रही, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। ये हालात उस ज़माने के, मंसूर ज़माने की। आप देखिए कैसे कैसे जुल्म हुआ है आलुल्लाह के ऊपर, सादात के ऊपर। सादात हसनी के सर कलम करने के बाद बहुत सारे, एक कमरे के अंदर उसने म्यूजियम बनाया था, सरों का म्यूजियम, सादात हसनी के सरों का म्यूजियम बनाया। सबके सर सजा करके रखे हुए थे, सबके चेहरे के किनारे टैग लगा रखा था, सबका नाम लिख करके टांग रखा था कि ये फला का सर है, ये फला का सर है। वो जमाना है जिसमें इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या होगी? तो बात अभी देखिए इमाम ने कैसे इन चीजों, इमाम ने सामना किया है चीजें। मंसूर ज़माने की कई हाल, और यही नहीं, उसी जमाने में हादी अब्बासी के जमाने में, अब्बासी हुक्मरान था इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के जमाने में ही, हुसैन शहीद फ़ख्र, जिनके सिलसिले में इमाम नवे इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं करबला के वाक़े के बाद हुसैन शहीद फ़ख्र के जैसा दूसरा गमनाक वाक़या मैंने नहीं देखा, ना सुना उसके। खुद इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम हुसैन शहीद फ़ख्र की शहादत के बाद ज़ार रोए, सादात हसनी में से मजलूमाना कत्ल किया गया है। ये 35 साल के जमाने में इमाम ने क्या क्या नहीं देखा इन लोगों की तरफ से। चौथी चीज फख्र, तंगदस्ती, फाका, ये आम सी चीज थी लोगों के लिए। जब सारी चीज सब कुछ हुकूमत के पेट में भरा जा रहा है तो दूसरे खाने के लिए रोटी नहीं। आम भुखमरी जिसे कह लिए, आम सी चीज थी उस जमाने में, गुर्बत आम सी चीज थी। एक बहुत बड़ी मुसीबत जो इस जमाने में थी, इस 35 साल में, वो इनहिराफी और मुनहरिफ फिरकों का जन्म लेना था, जिसकी तरवीज की जा रही थी। मुख्तलिफ फिरके, कस्सास किस्से कहानियां सुनाने वाले होते हैं, जैसे बच्चों को भी कहानी, हम भी अगर हमारी बच्ची भी आकर के हमसे कहती बाबा कहानी सुनाइए, तो कभी कभी इस तरह की यानी ओरिजिनल कहानियां जब वो सब सुन चुकी रहती हैं, ये वाली सुनिए, ये वाली कुछ और सुनाइए। हमारे साथ भी होता है, आप सबके साथ भी होगा। हम आप भी गढ़ करके ऐसे उल्टी सीधी, चाहे वो एक था राजा एक थी रानी वाली कहानी, जो सब गढ़ी हुई कहानी होती है, कुछ भी बना करके हम अपने बच्चों को बहला देते हैं। इसी तरह से इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा था अब्बासी हुक्मरानों के जमाने में। कस्सास थे, जो आल थे, जो कहानियां गढ़ते थे, इसराइलियात लेके आते थे, मन गढ़त कहानियां गढ़ करके इस्लाम के नाम से, दीन के नाम से पेश करते थे। यह हालात उस जमाने में। ऐसे जमाने में यही नहीं, इंसान अपने आप को बेच दे रहा है थोड़ी सी चीज के लिए। नए नए फिरके आ रहे हैं,
आज भी हमारा मुआशरा इन चीजों से पाक नहीं है। हमारे यहाँ भी, चाहे वो आपके यहाँ हो या हमारे यहाँ, फर्क नहीं करता है, चाहे वो यहाँ हो, हर जगह इस तरह के अपराध, हर जगह जहां जरा था किसी को मौका मिल जाए, 2, 4, 10, 20 हजार सपोर्टर उसके हो जाए, वो एक नया फिरका शुरू हो गया था, एक नई लॉबी शुरू हो गई, एक नई लॉजिक निकल के आती है वहां से, नई मंतिक दिखाई देती। ये दीन को नुकसान पहुंचाने के, दीन के नाम के ऊपर बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक को, लोगों को गुमराह करते हैं। हम ये तो देख लेते हैं कि सामने वाला जाकिर है, हम ये देख लेते हैं सामने वाला शायर है, पर ये भी देखो कि लेना किससे है, देना किससे है। हमें जाकिर है, आलिम है, शायर है, परखो इन्हें कि वाकई इनके पास इल्मे इलाही है, वाकई इनके पास इल्मे अथार मौजूद है, जो तालीमात उन्होंने दी वो वाकई इसके पास है, बेबहरा तो नहीं है, अपना नाम लिखने की तमीज नहीं है, दूसरे को जो है दीन की तालीम दे रहा है सामने वाला, दीन के अंदर बिदअतें ईजाद कर रहा है। एक सलवात दीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम का एक हुजरा था, उस हुजरे के अंदर 3 चीजें, एक तलवार थी, वो तलवार आवेजान रहती थी, लटकी रहती, या एक ताकचा था उसमें रहती, एक इमाम के कमरे में एक कुरान था, और एक बहुत मामूली सा मोटा लिबास, और उसे आप जैसे भी ताबीर कर लीजिए, जो भी आपके यहाँ महल्ली जबान में कहा जाता हो, बहुत मामूली लिबास, जैसे बोरिया टाइप का लिबास जो होता है, बहुत मामूली, बहुत गरीब इंसान। कभी अगर फुर्सत मिले तो एक किताब है 200-250 साल इंसान, अब्दुल्ला खामिनी वज़ल्लाह की लिखी हुई किताब है। इस किताब में उन्होंने इन 3 चीजों की वजाहत किया है, एक्सप्लेन किया, इसकी तौज़ीह और तफसीर की, इसे पढ़िए। ये 3 चीजें इमाम के कमरे में क्यों थी? तलवार, कुरान और एक मामूली सा लिबास। ये 3 चीजें दर हकीकत 3 निशानियां हैं। 3 चीजें, तलवार है, ये निशानी है जिहाद की, यानी इमाम कहना ये चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं कि अगर हमको भी मौका मिलेगा, अगर हालात इस एतबार से हो गए कि हमें जिहाद करना पड़े, तो मैं मूसा इब्न जाफर जिहाद करने के लिए तैयार हूं। कुरान ये निशानी है, ये अलामत है, ताकि हमारे लिए जो कुछ भी है वो बेस हमारा कुरान है, हमारे लिए महवरियत कुरान की है, कुरान की आयात हमारे लिए महवर है, यहाँ से हम मिलेंगे, ये हमारा बेस है। मामूली सा लिबास ये ज़ुहद की अलामत है, दुनिया के पीछे ना भागो, जितनी तुमको जरूरत होगी राज़िक़ तुम्हारा अल्लाह है, वो तुमको देगा। ये ज़ुहद की अलामत है, दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इमाम ऐसा नहीं है कि इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम सखी तरीन, गनी तरीन, सबसे ज्यादा पैसे वाले इमाम थे अपने ज़माने में, दूसरे इमामों के बनिस्बत सबसे ज्यादा उनकी पोटलियां, उनकी गठरियां जो पैसों की देते थे वो ज़रबुल मसल है, कम से कम 200 दिरहम दीनार उसके अंदर होता था, 200 सिक्के होते थे उसके अंदर, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 1000-1500 तक। मारूफ ये था कि जिसको एक पोटली मिल जाए इमाम की, चाहे वो 200 वाली ही मिले, चाहे 1000 वाली मिले, फिर उसको जिंदगी में कभी फख्र उसके पास आ ही नहीं सकता है। वो मुस्तक़बिल मोहम्मद पे बुलंदतर सलावत। इमाम अलैहिस्सलाम ने ये जो हालात मैंने भी बयान किया आपके सामने, इन हालात में इमाम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इसका ये मतलब नहीं है कि इमाम सिर्फ मौली साहब का ही काम है, मौली साहब चूंकि इमाम के नुमाइंदे होते हैं ना, वरसतुल अंबिया, तो मौलाना साहब और मौली साहब की जिम्मेदारी है कि नहीं साहब आप कहिए कि हाँ अच्छे काम करो, बुराइयों से दूर हो, नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि भैया खुदा आलम ने अक्ल दिया है, आपको समझ में दूसरी चीजें आती हैं, दूसरे अच्छाई बुराई समझ में आती है, बाजार में क्या चीज सस्ती है, क्या महंगी है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सी जमीन अच्छी है, कौन सा प्लाट अच्छा है, ये सारी चीजें समझ में आती। दीन के मामले में आके क्यों ठप हो जाता है, क्यों समझ में नहीं आती? वहां पे सिर्फ मौलवी की जिम्मेदारी है, रूहानी की जिम्मेदारी है, आलिम दीन की जिम्मेदारी है। नहीं, आलिम दीन तो अपनी जिम्मेदारी अदा करे, आपकी जिम्मेदारी भी है, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये सबके लिए वाजिब है, सिर्फ एक इंसान के लिए वाजिब नहीं है। जो बुराइयां हैं, बुराइयों को मुआशरे से दूर करना, लोगों को अच्छाइयों की तरफ दावत देना, ये सबका काम है, सबकी जिम्मेदारी, हमारी आपकी सबकी। इसके लिए बेहतरीन रास्ता जिसका इमाम ने इंतखाब किया, बहुत सारे हैं, मराहिल बहुत ज्यादा है, एक दिन में और थोड़े से वक्त में बयान नहीं किए जा सकते। इमाम ने जिस रास्ते का इंतखाब किया
वो हदीस थी जो उनके जद ने फरमाई थी, कूनू दुआतन नास बिगैर अलसनतिकुम, अपने अमल से लोगों को दावत दो। जबान से कहने की जरूरत है। इमाम का जाहिर सी बात है, इमाम के पास ना मेहराब थी ना मिंबर था, ना नमाज पढ़ा रहे थे ना मिंबर बैठ के तकरीर कर रहे थे, न दर्स और तदरीस का फिजा हमवार थी इमाम के लिए, वो भी कुछ नहीं कर सकते। 14 साल इमाम जिंदान में रहे हैं ना। अलबत्ता इस 14 साल को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आखिर में मसाइल में। तो आखिर इमाम ने किया क्या? अपने अमल से लोगों की इस्लाह करनी चाहिए, अपने अमल से लोगों को सही रास्ता दिखाया। जब हालात इस तरह के हो जाते हैं तो फिर उसके बाद से दुआतन नास बगैर अलसनतिकुम, अपने अमल से बुला, जबान फिर हिलाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं इस सिलसिले में, क्योंकि अच्छा देखिए होता क्या है कि जब इंसान अमल से बुलाता है किसी को, अमल से जब दावत देता है तो उसका असर ये होता है कि अगर अक्ल सलीम है, जर्रा बराबर भी उसके पास अक्ल है और कभी होश में आता है, मामूलन इंसान गुम रहता है दुनिया की रंगीनियों में खोया रहता है, लेकिन कभी ऐसा होता है हर इंसान के साथ कि उस रंगीनियों से बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो फिर अगर जर्रा बराबर भी अक्ल और शऊर उसकी जिंदा रहती है तो फिर ये चीजें उसके ऊपर असर करती है। इमाम अलैहिस्सलाम ने मिलता है तारीख में कि 1000 गुलाम आजाद किए। हमने कह दिया और आपने सुन लिया, 1000 गुलाम आजाद, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है ना 1000 गुलाम आजाद करना। नहीं, पैसे खर्च होते हैं, गया इंसान खरीद के ले आया, 1000 आजाद कर दिया। नहीं हुजूर, ये 1000 पैसे खर्च करने का मामला नहीं है, ये जितने गुलाम आजाद किए हैं इमाम ने ये तबलीग का, हिदायत का रास्ता फराहम किया है। ये सब मुबल्लिगीन इस्लाम है। ये जो जाएगा जा करके कहेगा कि मैं जाफर इब्न मोहम्मद ने, मूसा इब्न जाफर ने मुझे आजाद किया है, ये सब मुबल्लिगीन इस्लाम बन के जाएंगे, इस्लाम का तरवीज करेंगे जाकर। 1000 मुबल्लिग हैं दर हकीकत। एक दिन इमाम अलैहिस्सलाम एक शख्स के पास बैठे हुए थे, कुछ वो खा रहा था, इमाम ने भी शायद उसमें से खा लिया कुछ। जो रिवायत का जुमला है वो कि इस शख्स का चेहरा जो था वो खूबसूरत नहीं, अच्छा नहीं था, नहीं बहुत बुरा सा चेहरा था इसका। अब अल्लाह जाने बीमार था, मरीज था या जो भी था, लेकिन इसका चेहरा जो था काबिले दीद नहीं था, देखने लायक नहीं, तो बहुत खराब था चेहरा। एक सहाबी आता है इमाम का चाहने वाला, बोला आप इसके पास बैठे थे, इसके खाने में आपने कहा तो क्या हुआ, इसमें क्या खबर है, क्या मुश्किल, मैं इसके पास क्यों नहीं बैठ सकता? कहा आप इमाम हैं और यहाँ इसके साथ बैठे। इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब जो दिया बहुत प्यारा सा जवाब, एक सवाब देखिए तो सुना। आपने तो पहले उसको कहा कि इसकी तौहीन क्यों करती है, इसकी तौहीन क्यों करती है? हादा अब्दुन मिन अब्दिल्लाह, पहली चीज क्या है इसकी, ये खुदा के बंदों में से एक बंदा है। फिर दूसरी चीज अखुन फी किताबिल्लाह, किताब खुदा में मेरा भाई, यानी कुरान के हिसाब से मेरा भाई है। कुरान क्या कहता है, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिनीन क्या है आपस में। वहां कहीं लिखा हुआ है कि पैसे वाला होना चाहिए भाई, या मतलब गरीब नहीं होना चाहिए, कहीं लिखा हुआ है खूबसूरत होना चाहिए बदसूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन इमाम ने कहा अखुन फी किताबिल्लाह, कुरान के हिसाब से हमारा भाई है। तीसरी चीज जारुन फी बिलादिल्लाह, ये खुदा के शहरों में थे, मालूम है इमाम मक्के में थे, मदीने में कहाँ थे, कहा खुदा के शहरों में हमारा पड़ोसी है, जार है, हमारा हमसाया है। चौथी चीज यजमाउना व इय्याहु, खुदा आलम ने इसको और हमें इकट्ठा किया है किस चीज से, खैरल आबाए आदम अलैहिस्सलाम, यानी कहने का मतलब क्या है, इमाम कहना चाह रहे हैं कि ये हो या हम दोनों के बाप बेहतरीन बाप है जनाब आदम अलैहिस्सलाम, ये भी आदम की औलाद है, मैं भी आदम की औलाद हूं। किस चीज के ऊपर क्यों भागे हम इससे, क्यों हम इसके बगल में नहीं बैठते? और यही नहीं, आखिरी चीज जो इमाम फरमाते हैं वह अफजलुल अदियान अल इस्लाम, और पांचवी चीज जो है वो बेहतरीन दीन, सबसे अच्छा दीन इस्लाम, जो इसका दीन भी है जो हमारा दीन है, हम इसके पास क्यों ना बैठे? इमाम अलैहिस्सलाम ने इस तरह से हिदायत फरमाई। बातें बहुत ज्यादा हैं इस सिलसिले में, हमें आपको अगर मौका मिल जाए, भी हम
देख रहे हैं यहाँ हमारे सामने आप बैठे हैं, आप सुनिए ना सुनिए, हमें अगर बोलने की बीमारी है तो हम बोलते रहेंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हम सफर करें, हम सफर कर रहे हैं, हवाई जहाज लगे अचानक से डोल रहे, बहुत तेज हमारी गाड़ी चल रही है, अचानक से टायर हमारा पंचर हो जाए, या हमारे घर से किसी का जनाजा उठ रहा हो तो जाए भैया इधर सुनो, जरा तुमसे बात करनी है, और सुनो देखो अल्लाह के बारे में ऐसा है और रसूल अल्लाह के बारे में, हम कहेंगे कि नहीं ये कोई मौका है बात करने का, इस बाद में कर लेना भाई। हमारा हाल यही है, हमारी जहनियत यही है। लेकिन इमाम क्या करे, इमाम ने देखा कुछ लोग हैं वो जनाजा लेके जाए तो कब्र में उतारने ही वाले थे उस जनाजे को, अचानक से इमाम ने कहा रुको एक मिनट, जरा तुम लोग इधर आओ, सबको बुला लिया, जनाजा वहीं रखा जमीन के ऊपर, इसके पहले की कब्र में उतारते रखा तो वापिस आते, वो लोग भी खैर। अच्छा ये वो मौका होता है, अगर इस तरह के मौके पर मतलब भाई जहाज डोल रहा है, आदमी घबराया हुआ है, अगर हम वहां पे उसको तसल्ली दे सकें तो एक अगर कायदे की आयत हो या रिवायत उसको समझा दे, जिससे उसकी तस्कीन हो जाए, तो वो उसके ज़हन में बैठी रहेगी जब तक वो जिंदा रहे। इमाम ने भी यहाँ से मौके का इस्तेफादा किया, फायदा उठाया मौके। इमाम ने कहा इधर आओ आए, इमाम ने कहा कि ऐसा है तो कब्र के अंदर सब लोग झांक के देखो, सबने झांक के देखा। इमाम ने कहा कि ये दुनिया है यहीं पे खत्म हो रही है, ये जो तुम्हारी दुनिया है ये दुनिया यहीं पे खत्म हो रही है, और क़यामत जो है यहीं से शुरू हो रही है। क्या मुनासिब नहीं है कि इंसान इस दुनिया में ज़ुहद इख्तियार करे? है ना अजीब सी बात कि इमाम ऐसे मौके पर, अच्छा वो लोग भी थे उनके अंदर भी ये बात, क्योंकि कब्र है यार दुनिया, हाँ तो हम भी हमेशा रहने वाले नहीं है, सब जा रहे हैं, हम भी एक दिन हमारी भी नौबत आएगी। ऐसे इस तरह से इमाम ने अमल के जरिए अपने दावत दिया, खुद भी अंजाम दिया, दूसरों को भी उसकी तरफ रग़बत दिलाई। बातें बहुत ज्यादा थी और वक्त हमारा खत्म हो चुका है, अफसोस। लेकिन अगर याद रख सकिए तो एक छोटी सी दुआ है, इसको जरूर याद रखिएगा, फिर कभी जिंदगी रही तो इस दुआ को उस वक्त आपके सामने इसके बारे में बयान करेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिनल मुआरीन वला तुखरिजनी मिनत तक़सीर, ला तजअलनी मिनल मुआरीन वला तुखरिजनी मिनत तक़सीर। ये दुआ थी जो इमाम ने यूनुस इब्न अब्दुर्रहमान को तालीम किया था। और हालात जो हमारे इस ज़माने के चल रहे हैं, किसी भी मुल्क में अपना दीन बचाना बहुत मुश्किल है, जर्रा बराबर थोड़ा सा शुबहा शक कहीं आ जाता है, आदमी दीन छोड़ के भाग जाता है। हमारे यहाँ का देखा होगा वसीम रिजवी नाम का आदमी, जिसने कुरान की भी तौहीन किया, रसूलुल्लाह की भी तौहीन किया, बाद में दीन इस्लाम छोड़ करके वो हिंदू हो गए। इस तरह से दुनिया में बहुत सारे हैं। खुद इमाम अतार के ज़माने में थे, खुद इमाम का एक खास सहाबी जिसके ऊपर इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने लानत किया है, अली इब्न अबी हमज़ा बताई, जिसने एक फिरका जाती सिर्फ 40,000 दिरहम दीनार मिला, इमाम का वकील था ये। जब दीन आरियतन हो गई, ये कुर्सी राजा साहब ने यहाँ रखी, हम जाते वक्त इसे ले नहीं जा सकते, थोड़ी देर के लिए उन्होंने मुझे दिया कि आप इस पर बैठ कर बोल लीजिए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये घर आपका नहीं, अभी आप यहाँ से जाइएगा हम भी जाएंगे, लेकिन हमारी ये कुर्सी होगी, घर आपका हो तो आप यहीं रहिएगा, हम भी इसी पे बैठ सकते हैं। दीन अगर हमने मुवक्कतन लिया हो किसी से कर्ज के तौर पर, मदरसा दे देना थोड़ी देर के लिए, हम ये अपना काम कर लें। अगर दीन हम इस तरह से लेंगे तो थोड़े थोड़े से शुबह में, थोड़ी थोड़ी सी बातों में हम दीन हमारा खत्म हो जाएगा। लिहाजा अजीजों में, बुजुर्गों, भाइयों, विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम अगर इसका दामन पकड़े तो कभी भी अपने दीन से मुनहरिफ नहीं होगा। हमारी गुफ्तगू खत्म हो गई। अस्सलामु अलैका या मूसा इब्न जाफर। अस्सलामु अलल मुअज़्ज़ब फी क़ार सुजूद। इमाम अलैहिस्सलाम 14 साल जिंदा थे। 14 साल का मतलब ये नहीं है कि 14 साल पूरे एकदम आज गए हैं, पहला साल शुरू और 14 साल तक रहे, नहीं। 14 साल में इमाम आते जाते रहे हैं, यानी जिंदान में गए, कैद में गए हैं, रिहाई हुई है, 1 साल बाहर रहे, 6 महीना बाहर रहे, फिर अंदर, ये मुतअद्दिद बार इमाम को जिंदान में डाला गया। हम आपके पास भी औलादे हैं, हमारे घरों में भी बच्चे हैं, अगर हम 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर बाप को न देखें तो वो माँ से जाकर लिपटते पूछते हैं कि बाबा कहाँ हैं, कब आएंगे। जिसकी बारगाह में, जिसकी सरजमीन पर हम लोग बैठे हैं, बीबी मासूमा 6 साल की थी जब आखिरी बार हजरत मूसा इब्न जाफर इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम को जिंदान में डाला गया। 6 साल की बच्ची है जिसने आखिरी बार अपने बाप को देखा है। हर रोज कभी इमाम रिज़ा से पूछती भैया बाबा कब आएंगे, कभी उम्मे अहमद से पूछती अम्मा बाबा कब आएंगे।
अच्छी है ना, तड़प रही थी बाप के लिए, लेकिन ये उम्मीद थी कि हम अपने बाबा को देखेंगे। क्या मालूम था कि एक दिन इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम अचानक से अपनी जगह से खड़े होंगे और बेइजाज़ इमाम अपने बाप के आखिरी लम्हे में उसके सराहने हाजिर होंगे। जब इमाम वापस आए हैं और लोग आने लगे हैं इमाम की ताज़ियत पेश करने के लिए, बीबी मासूमा को खबर लगी कि हमारा बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए। लोग आ रहे हैं, ताज़ियत पेश कर रहे हैं। बीबी मासूमा को जब पता चला है, चीख मार करके रोई है। मैं कहूंगा बीबी, आपने अपने बाबा, आप बाबा से मिलने की मुश्ताक थी आप, लेकिन किसी ने आपको मना नहीं किया रोने से, किसी ने आपको टोका नहीं, किसी ने आपके साथ जसारत नहीं किया। लेकिन एक बच्ची करबला में भी थी, जब भी वो अपने बाप को याद करती थी, कोई तमाचे मारता था, कोई सेलियां लगाता था, कोई दुर्ने लगाता। आप लोग जियारत पे आए हैं सिर्फ तसव्वुर के लिए। अभी आप लोग करबला में थे, काज़मैन में थे। अगर खुदा न खास्ता हरम का दरवाजा जरी वाला पोर्शन खाली बंद होता तो आप कितना मचलते, कितना तड़पते कि हम आए इतनी दूर से इमाम से मिलने के लिए, इमाम की जियारत के लिए। लेकिन हम जियारत नहीं। कुछ साल पहले जब करबला में जरी बंद थी, काम चल रहा था, ज़ाहिरीन ऐसे ही तड़पते थे। जाकर के आयतुल्लाह सिस्तानी से कहा कि आगा हम लोग जियारत करने के लिए आए थे, इमाम हुसैन की जरी की जियारत भी नहीं कर पा रहे, पता नहीं हमारी जियारत कबूल होगी या नहीं। इमाम ने कहा आगा सिस्तानी का बिल्कुल कबूल होगी। जिस जमाने में हजरत मूसा इब्न जाफर कैद में थे, उनकी उम्र का आखिरी अय्याम चल रहा था, इतनी अजियत थी जिंदान में कि इमाम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती, मेरे अल्लाह मेरी वफात, मेरी मौत नजदीक कर दे, ताजील कर उसमें। इमाम की पिंडलियां जख्मी हो चुकी थी, इमाम के जिस्म के ऊपर जंजीरें थी, गले में खारदार तोक पड़ा हुआ था। यहीं कुम से ही कुछ लोग गए थे इमाम से मिलने के, जाके जिंदान के दरवाजे के ऊपर कि हमको हमारे इमाम से मिलना है। मना नहीं किया उन्होंने, नहीं ये नहीं कहा कि नहीं मिलने नहीं देंगे, कहा सब्र करो, मिल लेना, अभी आते हैं। ये लोग मुंतजिर थे कि अभी इमाम आएगा, हम अपने इमाम के हाथों का बोसा लेंगे, इमाम के कदमों का बोसा लेंगे। लेकिन अरे कयामत आ गई, किसे क्या पता था। अब जो जिंदान का दरवाजा खुला, देखा कुछ मजदूर है जो अपने कंधे के ऊपर एक जनाजा लेकर के आ रहे। आने के बाद कहा कि ये लोग तुम्हारे इमाम है, इनसे मिल लो। ये शिया जो गए थे, ये कुम से जो गए थे, ये तो तड़पने लगे। जनाजा ले आकर के जसरे बगदाद पर रख दिया गया, बगदाद के पुल पर रख दिया गया। एक चारों तरफ ऐलान कर दिया गया, एक निदा दे दी गई, हाजा इमाम रवाफिदा, ये राफिजियों का इमाम है। कोई किसी में हिम्मत न थी जो आकर के मूसा इब्न जाफर के जनाजे को उठाता, उसको कफन करता, दफन करता। सुलेमान नामी शख्स ने दार अपने बाला खाने से जब देखा कि जसरे बगदाद के ऊपर कोई जनाजा रखा हुआ है, कुछ परिंदे हैं जो अपने परों से साया किए दौड़ता हुआ आता है। आने के बाद देखा जो कपड़ा हटाया, अरे ये तो मूसा इब्न जाफर का जनाजा है। सबको गैरत दिलाए, शर्म नहीं आती। आले रसूल में गोरो कफन यहाँ पड़ा रहे, सब लोग इकट्ठा हुए। तारीख में मिलता है सबसे कीमती कफन मूसा इब्न जाफर को दिया गया, ला करके मकबरे कुरैश में दफन कर दिया गया। मैं कहूँगा मौला मुबारक हो, गुर्बत में सही मगर कफन तो मिला, गुर्बत में सही कब्र तो मिली। हाय रे सैयदे सज्जाद, शोदा से गुजरा, एक दफा बाप के जनाजे को घूर के देखा, प्यारने वाली बीबी ने पीछे से चेहरा देख लिया, कंधे के ऊपर शाने पर हाथ रखा, या बक़ियतल माज़ी, ए मेरे लाल ये तुम्हें क्या हो रहा है? अरे जरा अपने को संभालो। ए बूबी अम्मा, आपने देखा नहीं, जालिमों ने अपने कुछ कहा है न जिसको दफन कर दिया। ये बेटा इतना मजबूर कि अपने बाप के जनाजे को